रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। राज्यसभा के लिए मतदान शुरू है। सबसे आगे लौरिया के विधायक विनय बिहारी नजर आए। लाइन में खड़े एनडीए नेताओं ने 5 सीटों पर जीत का दावा किया। जी बिल्कुल, आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हम सभी विधायकगण इस बार जाके 5 राज्यसभा सीटें एनडीए खाते में देने की तैयारी पूरी। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारी जीत भी सुनिश्चित है, हमारे विधायक जो हैं सेफ हैं। कल रात तक तो यही सूचना थी कि अपने विधायकों को वो बंद करके रखे हुए हैं। जो पकड़ा हुआ बिया हुआ करता था उनके जमाने में, वही प्रचलन अभी भी वो करके रख रहे हैं और अभी शाम तक आपको परिणाम मिल जाएगा। क्या ऐसा माना जा सकता है कि बिल्कुल एनडीए 5 और 60 जीत जाएगी। आज शाम तक आप लोग को परिणाम मिल जाएंगे। महागठबंधन के विधायक आपके साथ है, ये माना जा सकता है। अब जिनका सपोर्ट है वो आज आपको दिख जाएगा। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वो परिणाम बताएगा। हम लोग एनडीए जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे, काफ़ी मजबूत हैं। पहली बार आप इस मतदान में शामिल हो रही हैं, क्या एक्सपीरियंस रहेगा? बिल्कुल, हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत उत्सुकता भी है और बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी सुने हम हर बार राज्यसभा के चुनाव को लेकर के। फाइनली हम लोग तो बहुत कंफर्टेबल होकर के आज वोट देने के लिए तैयारी कुछ आपने किया? आपने ऑफ कोर्स सीखा कुछ? हाँ, पिछले 2-3 दिन से लगातार बैठकें चल रही थी ताकि कोई भी टेक्निकल एरर ना हो हम लोग की तरफ से। एक्साइटमेंट कितना है आज? बहुत ज़्यादा। अरे भाई मैं बहुत खुशी हूँ, हम लोग उतरेंगे। सारे लोग हैं जो हम लोगों के साथ हैं। तेजस्वी जी अपने विधायकों को नजरबंद कर दिए हैं। उनको विश्वास नहीं था इससे और वो अंदर नफरत फैला है, अंदर और लोग टूटे हुए हैं। कैसे थोड़ा होता है लोकतंत्र में। हमारी कमी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक अमरीश रंजन भी विधानसभा पहुंचे। बोले हम महागठबंधन के साथ हैं, सभी कांग्रेस के विधायक आएंगे। की संख्या चाहिए इस सीट को रिटेन करने के लिए और सभी लोगों का समर्थन हमारे साथ है। एनडीए का कहना है कि तो हॉर्स ट्रेडिंग करने का तो उनका रहा ही है, संविधान को बेचने का उनका क्रियाकलाप से तो दिखा ही है दूसरे स्टेट में। और क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग करके बहुत बड़े लीडर नहीं बन जाएंगे? और जो कमी थी आप लोगों के पास, क्या देखिए, एक सीट जीतना और हारना, जनता ने बीजेपी को और एनडीए को जितना सीट दिया है वो पर्याप्त है। पर अगर येन केन प्रकरण करके वो संविधान को ताक पे रख के हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देके अगर ये सीट रिटेन करते हैं तो उन्हें जनता बहुत कुछ हारने के लिए। देखिए, लीडर्स हैं, आपस में बात करते हैं, ये सिद्धांत की लड़ाई है और हम अपने सिद्धांत, अपनी आइडियोलॉजी जिस पार्टी के साथ है हम उसके साथ मजबूती के साथ कहना ये था कि 35 विधायक की जगह 31 विधायक होटल में मौजूद थे। 4 विधायक जो हैं उनका, बाकी लोग टेलीफोनिक संपर्क में थे। 2 आदमी कांग्रेस के जो लीडर हैं वो थोड़े से वृद्ध हैं और उनकी स्वास्थ्य की जो स्थिति थी इसके वजह से वो नहीं आ पाए लेट नाइट की मीटिंग। आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। एक आदमी आ भी चुके हैं। देखिए, उनके भी विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे लीडर्स के कांटेक्ट में है और खेल बराबरी का चल रहा है। देखिए आगे। महागठबंधन के 4 एमएलए एक गाड़ी में पहुंचे विधानसभा और बोले हमारी होगी, कांग्रेस के सभी एमएलए हमारे साथ है। निश्चित तौर पर हम लोग जीत रहे हैं। आंकड़ा 41 नहीं है, आंकड़ा 48 है और आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में पता चलेगा कि महागठबंधन जीत रही है। अब ये देखिए, ये सब अफवाह है। राजनीति विचारों की होती है, राजनीति वसूलों की होती है और वसूलों में महागठबंधन सबसे तेज है, सबसे आगे है। जनता की बात करती है, जनता के हित की बात करती है, इसलिए वैसी ताकतों को तमाचा लगने वाला है। फांसीवादी ताकतों को तमाचा लगेगा और लोकतंत्र की जीत होगी। कांग्रेस के कोई विधायक आउट ऑफ रीच नहीं है। अब सभी लोग हैं उपस्थित। महागठबंधन इंटैक्ट है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरी तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है, श्योर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पूरे बिहार में सोमवार को आंधी की चेतावनी है, जबकि दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार है। वहीं अगले 7 दिनों तक राज्य में तेज हवा चलने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। खड़ी फसलों, केले के बागान और आम के बगीचों को नुकसान की आशंका है। पटना में सोमवार और मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा, जबकि बुधवार और गुरुवार को घने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भाग के 13 जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग के 25 जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश, ठनका और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी है।
इसके साथ ही 20 मार्च तक राज्य के अलग अलग भागों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी है। पटना मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शंकर ने बताया कि मौसम प्रणाली के प्रभाव से राज्य के निचले वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ी है। स्थानीय संवहनीय गतिविधियों का भी प्रभाव है। मुजफ्फरपुर जिले में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर रविवार को भी जारी रहा। पिछले 3 दिनों से गिर रहे अधिकतम तापमान में रविवार को आंशिक बढ़ोतरी हुई, वहीं न्यूनतम तापमान में मामूली कमी आई। इसके बावजूद अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहे। ग्रामीण मौसम विज्ञान विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ए सत्तार के अनुसार सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मध्यम गति से पूर्वा हवा चलती रहेगी। मंगलवार को बाद से हवा के रुख में बदलाव की संभावना बन रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक रहा। यह 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि एनडीए की जीत के लिए सभी दलों को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है और आने वाले चुनाव में इसका प्रदर्शन शानदार होगा। लल्लन सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार ने विकास के कई काम किए हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बढ़िया। कई राज्यों में चुनाव का तारीख ऐलान हो गया और सब राज्य में इस बार एनडीए की सरकार है। सर, आज 5 सीट पर राज्यसभा के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इंतजार करिए गिनती का। सर, तेजस्वी दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। दावा करने के लिए कोई रोका है? विधानसभा के चुनाव में दावा नहीं कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए? वहीं बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से कांग्रेस के कुछ विधायकों के गायब होने के आरोपों पर आईपी गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले एनडीए अपने विधायकों की गिनती कर ले। उन्होंने कहा कि एनडीए के भी सभी विधायक नदारद हैं, उनकी भी जानकारी ली जानी चाहिए। वो लोग भी एब्सेंट हो गया है, पता कि वो लोग भी एब्सेंट हुआ है। क्या जीत सुनिश्चित मानते हैं? एकदम पक्का। क्या पोजीशन है सर? ठीक है, पोजीशन में कहीं गड़बड़ा ले पोजीशन में एकदम निकला। और एनडीए वाला के कौन कौन विधायक गायब है उसका लिस्ट है आपके पास? खाली कांग्रेस पे नजर है। वो लोग भी गायब है, वो लोग भी वोट करने नहीं आया, खाली गायब वही करता है। हम लोग भी करते हैं भाई। आप लोग भी कर देते हैं? तब हम लोग तो ज्यादा हैं। सिद्धांत वाले लोग सिद्धांत से गायब करते हैं और सामने वाला ताकत और पैसा से गायब करता है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान के बीच अख्तरुल इमाम ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा और उनके प्रत्याशी ही जीतेंगे। जीतेगा हम लोग का कैंडिडेट, परेशान मत होइए आप लोग, खबर मिल जाएगी रात। क्या सर बोले, लग रहा है कि सर जीतेंगे आप? हाँ, हम लोग तो उम्मीद करते हैं जीतेंगे। कुछ विधायक सर ड्रेसलेस हैं? अरे वो आएंगे भाई, अभी बात हो गई है सब लोगों से, आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। लेकिन लोग का दावा है कि जरा से खबर बढ़ाने के लिए वो लोग अगर आ जाते हैं, अभी तो आप लोग को खबर नहीं मिलती ना, तो वो लोग देर से आप ही लोगों के लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए कि थोड़ा सा चले, संशय चले, कम से कम आ रहे हैं सब लोग। किसी हाल में अच्छा, उनका मामला तो भाई वो दबंग लोग हैं, सत्ता उनके हाथ में है, दल है, छल है, डंडा है, सब कुछ उनके हाथ में, तो कुछ भी करा सकते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में आज सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। विधानसभा के कुल 243 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें 6 उम्मीदवार मैदान में। मोकामा के विधायक आनंद सिंह भी बेऊर जेल से निकलकर एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान से पहले उन्होंने इशारों में संकेत दिया कि वह सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करेंगे। पांचों सीट आप लोग जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन वो 10 हो, हम 5 सीट जीते को 10 को जीतेंगे। जो मर्जी होगा वो करेंगे। चुनाव हो रहे हैं और नतीजे भी स्पष्ट कि 5 एनडीए के उम्मीदवार
प्रबल और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किसी को कोई संशय नहीं है और ये भी स्पष्ट है कि जिस दल या जिन दलों को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, कोई होटल में कैद है, कोई कहीं दूसरी जगह ले जाए गए हैं, लेकिन एनडीए के सभी विधायक देखिए स्वच्छंद घूम रहे हैं और पांचों पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों पर पूरा भरोसा है और यही हम लोगों की जीत सुनिश्चित करेगी। सर, जो पार्टी के अधिकृत जो वहाँ पे होंगे लोग, उनको दिखाकर ही बिल्कुल, ये नियम है, ये नियम है। ऐसी परिस्थिति में क्रॉस वोटिंग का उम्मीद है? क्रॉस, देखिए अब क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नहीं की जाती है, वो तो जब होना होता है वो हो जाता है, उसकी उम्मीद कहाँ कोई करता है। वो तो खास परिस्थिति में, परिस्थिति विशेष में हो जाता है, उसकी उम्मीद या उसकी प्लानिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो आज वही होगा। 3 विधायकों क्या की जो कमी है आज क्या होगा वो जब हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। 3 विधायकों जो कमी है सर, किसको कमी है? तो हमसे ज़्यादा किसको है? हमारी कमी है। इस चुनाव की तो यही खासियत है ना कि 5 उम्मीदवार को जीतना है। प्रथम चरण मतलब राउंड जो माना जाता है, प्रथम चक्र में हो, द्वितीय चक्र में हो, तृतीय चक्र में हो और अंत में जिसको सबसे कम वोट रहता है वो छट जाते हैं। जीत को लेकर सिर्फ हमारे एनडीए को औपचारिक घोषणा बाकी, पक्की 101% जीत हमारी पक्की। लगता है कि कौन विरोध करेंगे? कौन विरोध करेंगे? समर्थन में तो उनके पास विधायक हो गए हैं। ये तो जो विपक्ष है, विपक्ष समझे, विपक्ष कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो एनडीए है, एनडीए के पक्ष में मतदान हो रही है। जीत होगी सर, बिल्कुल 5 के 5 सीट का 101% हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन सर आपको भी 3 विधायक और चाहिए। सर आपको भी 3 विधायक और चाहिए ना, 202 आपके पास है। वोट करेंगे आरजेडी को, वोट करेंगे। एआईएम तो समर्थन कर दिया आरजेडी को। अब कौन लोग क्या मतदान के क्रम में क्या कर रहे हैं ये तो वो तो खुद वो बताएंगे, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। एनडीए के 5 की आरजेडी ने अपने विधायकों को होटल में रखा रात भर। तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है। विधायकों को बंदी बनाकर रखना लोकतंत्र का अपमान है। तो आप बिल्कुल कांग्रेस के विधायक गायब है। लीजिए, जो विधायक है, कुछ विधायक जो है आज़ादी से मुक्त हुए हैं, कैद नहीं है, तो उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। एनडीए के 5 के 5 उम्मीदवार हम लोग जीतेंगे। सब हम लोग एक साथ है, आंकड़ा पूरा हुआ है, हम लोग जीतेंगे चुनाव। वो तेजस्वी यादव जी बैठक कर रहे हैं तो उनका अपना अलग विषय, लेकिन चुनाव हम लोग जीतेंगे। 5 विधायक वहाँ पे अगर रहेंगे तो संख्या बल कैसे आप लोग जुड़ा? देखिए अभी समय है, बहुत खेला बाकी है। हम लोग 5 के 5 जीतेंगे। पक्ष के विधायक भी क्या आप लोग के तरफ? सारे लोग संपर्क में हैं। देखिए, अब ज़्यादा दावा करने का समय चला गया है। आज मतदान हो रहा है और आज ही देर शाम को रिजल्ट आएगा और 5 की 5 सीट हमारे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। क्रॉस वोटिंग होगी? क्या वोटिंग होगी? वोट होगा, देखिए ना। अब तो समय कोई नहीं, आज दिन भर का इंतजार करिए, शाम को रिजल्ट लीजिए। अरे भाई, हम लोग पूरा अच्छी तरह से 5 के 5 सीट जीतेंगे। कांग्रेस में कुछ विधायक अब कौन, देखिए अब कल आप ही लोग कह रहे थे उनका रूम बुक हो गया है, उनके ये हैं। अरे भाई, रूम बुक करने से नहीं है, दिक्कत यहाँ ये है कि महागठबंधन के विधायक अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।